नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र डायरी। शक्तिशाली मराठा साम्राज्य के संस्थापक और सुशासन के प्रतीक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती उत्साह के साथ मनाई गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनके आदर्शों को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के विकास मॉडल पर महाराष्ट्र का विकास होगा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। शिवनेरी से विकास का संकल्प। शिवनेरी किले पर छत्रपति शिवाजी महाराज की 396वीं जयंती पूरे उत्साह के साथ मनाई गई। छत्रपति शिवाजी महाराज की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति शिवाजी महाराज को पुष्पांजलि अर्पित की। शिव जन्मोत्सव समारोह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के विकास का संकल्प दोहराते हुए कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों पर महाराष्ट्र का विकास मॉडल चलेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के त्याग, समर्पण और उनके विकास मॉडल को याद करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, ठाणे को मोबिलिटी हब और कल्याण को प्रगतिशील शहरी केंद्र के तौर पर विकसित किया जाएगा। इस मौके पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार सहित दूसरे गणमान्य लोग मौजूद थे। डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार तमाम कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी बढ़ा रही हैं। छत्रपति शिवाजी के विकास के दृष्टिकोण और उनके आदर्शों को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के लिए 2030 में उनकी 400वीं जयंती भव्य तरीके से आगरा में मनाने का ऐलान किया गया। 2030 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इसी लाल किले में हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाएंगे। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार कृषि के क्षेत्र में बड़े स्तर पर बदलाव लाने का ऐलान कर चुकी है। एआई की बढ़ रही अहमियत पर अपना विजन पेश करते हुए सीएम फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र एआई को अपनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। महाकृषि एआई नीति का ऐलान। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया इम्पैक्ट समिट में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपना दृष्टिकोण साझा करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए विशेष नीति की घोषणा की गई है। इसका मकसद जलवायु परिवर्तन और गिरते जलस्तर जैसी चुनौतियों से निपटना है। दिग्गज लोगों की मौजूदगी में फडणवीस ने एआई की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि एआई न केवल खाद्य सुरक्षा के लिए बल्कि महिला सशक्तिकरण के साथ ही समृद्धि का भी आधार बनेगा। एआई के फ्यूचरिस्टिक फार्मिंग से खेती बाड़ी की तस्वीर बदलने वाली है। महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज विकसित किया जा रहा है, जिससे खाद्य सुरक्षा के साथ निर्यात क्षमता में भी बढ़ोतरी दर्ज होगी। 150 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र और सशक्त स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ महाराष्ट्र नए बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत फ्रांस स्टार्टअप के मंच से दुनिया को ये साफ संदेश दिया है कि भारत के पास जलवायु परिवर्तन से लेकर स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में बड़ा बदलाव लाने की क्षमता है। भारत में स्टार्टअप का पूरा इकोसिस्टम तैयार है और भारतीय स्टार्टअप का इनोवेशन दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला है। स्टार्टअप्स वैश्विक चुनौतियों का समाधान। मुंबई के ताजमहल होटल के क्रिस्टल हॉल में आयोजित भारत फ्रांस स्टार्टअप के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को साफ संदेश दिया कि जलवायु परिवर्तन से लेकर हेल्थ का समाधान भारतीय स्टार्टअप्स की नवाचार क्षमता में है। इस मौके पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद थे। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है और जून में फ्रांस में आयोजित होने वाले भारत इनोवेशन 2026 में हर क्षेत्र के समाधान से जुड़े इनोवेशन को दुनिया देखेगी। अटल इनोवेशन मिशन के तहत 10,000 से ज्यादा टिकरिंग लैब्स और 100 से ज्यादा इंक्यूबेटर्स के जरिए 1 करोड़ से ज्यादा छात्र नवाचार से जुड़े हैं। विकास को रफ्तार। मुंबई महानगर क्षेत्र के विकास को रफ्तार देने की दिशा में बड़ा ऐलान। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने एमएमआरडी की बैठक में 48,000 करोड़ रुपए की बजट को मंजूरी दी। ठाणे बनेगा मोबिलिटी हब, आधुनिक शहर बनेगा कल्याण। महाराष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति, एमएमआरडी का मास्टर प्लान। सुनेत्रा पवार ने छात्रों को दी शुभकामनाएं।
डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र बोर्ड के छात्रों को दी शुभकामनाएं, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की दी सलाह। एमपीएससी के अध्यक्ष बने विवेक लक्ष्मण भीमनवार बने महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। लोक भवन में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने दिलाई शपथ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे थे मौजूद। महाराष्ट्र डायरी में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।